की इच्छाओं को नमन। हमें गुस्सा बहुत आता है और कई बार दूसरे से बदला लेने का भी मन करता है। क्या करें? इसके लिए मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक डॉक्टर थे जो बहुत बड़े सर्जन थे, बहुत अच्छा ऑपरेशन करते थे, बहुत ही फेमस थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज कराने के लिए आते थे। तो उस डॉक्टर ने जब भी वो ऑपरेशन करने के लिए एक मरीज को लेके जाता था तो उससे पहले एक फॉर्म भरवाता था कि अगर आप जिंदा बच गए तो आप वो चीज़ लिखें, जिंदा बच गए तो आप क्या करेंगे। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें लिखते थे। कोई कहता था कि मैं, जो मेरे दोस्त हैं जिनसे भी मैंने आज तक बुरा व्यवहार किया है, मैं उन सब के पास जाऊंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा। कोई कहता था कि मैं घूमा नहीं हूँ, मैं घूमूंगा। कोई कहता था कि मुझे जो भी काम मेरे अधूरे रह गए हैं, मैंने गाड़ी नहीं खरीदी। कोई कहता था मैंने अच्छा खाना नहीं खाया। कोई कहता था कि मैंने अपने जो पड़ोसी हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो अगर मैं बच जाता हूँ। तो कोई कहता था मैंने अपने घर में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, मैं जी भर के उनको टाइम दूंगा। तो इस तरीके से लोग, जब भी जिसका आखिरी टाइम ये पता लग जाए कि भैया आपको तो अब जाना ही पड़ेगा, हो सकता है आप मर जाएं, तो आप भी महसूस करके देखेंगे कि आप वो चीज़ करना चाहेंगे जो आप ने आज तक करे नहीं, या आप वो करना चाहेंगे जो आपसे गलतियां हो गई हैं, तो आप उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहेंगे। तो उस डॉक्टर ने बताया है कि इस तरीके से लोगों ने अपने अपनी बातें लिखी। डॉक्टर ने सबसे अच्छी बात ये बताई कि किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं लिखा अपने उसमें कि मुझे फला आदमी से बदला लेना है, उस आदमी से ये करना है, मुझे कोई चोरी करनी है, मुझे किसी का खून करना है। तो ऐसा किसी ने भी नहीं लिखा। तो इस बात से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम गुस्सा क्यों करें, हम दूसरे के साथ में दुर्व्यवहार क्यों करें, हम दूसरे व्यक्ति को दुख क्यों पहुंचाएं। और ये भी इसे समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा आखिरी टाइम आ रहा होता है या हमें इस तरीके की स्थिति आ जाती है, तो उस समय हम क्यों अपने आप को प्रेम करना चाहते हैं, लोगों के साथ में, लोगों अपने घर वालों को टाइम देना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके का व्यवहार व्यक्ति आखिरी टाइम में ही क्यों सोचता है। अगर यही चीज़ हम अपने आप में सोच करके चलें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी की इच्छाओं के बीच में हम अड़िग ना रहें, उसको परेशान ना करें, सबके साथ कोऑपरेशन करें, प्रेम से रहें, अपने परिवार को समय दें, अपने बुज़ुर्गों को समय दें, अपने आसपास के पड़ोसियों को अच्छा समय दें, अच्छा व्यवहार रखें। और जहाँ पर भी हम काम करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे हम जिस भी तरीके से जो भी काम करते हैं, जिस दिन हमने प्रेम पूर्ण करना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखेंगे आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में इतना बदलाव आ जाएगा। और ऐसे वक्त पर जाते वक्त कोई समय अगर ऐसा भी आता है जैसे डॉक्टर साहब ने लिखा है, तो उस समय पर आप सोचेंगे तो आपको गिल्टी नहीं होगी, आपको बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। अगर आपके व्यवहार में कहीं भी कोई आपको रूडता लगता है, कोई भी गिल्टी लगती है, तो आप बगैर ऐसा समय आए भी उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, अपनी तरफ से मांग सकते हैं। क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि आप ये माने कि भैया मैं तो क्यों माफ़ी मांगूं, गलती तो उसकी है। गलती कभी भी एक पलड़े की, एक लोग की, एक आदमी की, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। हमेशा गलती दोनों साइड से होती है। और आप अपनी गलती को अगर मान लें तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति हो सकता है बड़ी गलती करने के बाद भी ना माने, तो उसका अपना व्यवहार है। तो आप तो आनंद में रह सकते हैं, आप तो खुशी में रह सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप हमेशा अच्छा अभी से सोचना शुरू कर दें, अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दें और अपनी इच्छाओं के लिए प्रेम पूर्वक और आनंदपूर्ण कार्य करते रहें और दूसरे की इच्छा के बीच में भी आप ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।